हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हमने क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 की इंस्पिरेशनल वीडियो खासकर साइंस एंड मैथ का अपलोड करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपका हर क्लास में जितने चैप्टर्स हैं वो चैप्टर बाई चैप्टर हम वीडियो अपलोड करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो गरीब तबके के विद्यार्थी है उसको लिए फायदेमंद होगा। आज हम क्लास 8 का एक पहला वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए अलजेब्रिक इस क्वेश्चन में हम ये बताने की कोशिश करेंगे इसकी बेसिक क्या है और कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्लास 8 में हम एक्सपोनेंट थ्योरम को बताएंगे, पढ़ाएंगे। उसके बाद हम परसेंटेज, जीएसटी, डिस्काउंट, ये सारे रिलेटेड चैप्टर्स का वीडियो हम अपलोड करेंगे अपलोड करेंगे उसके हर क्लास की साइंस का हर चैप्टर का वीडियो हम इसी 1 बाई 1 अपलोड करेंगे, और जिससे आपको जितने विद्यार्थी है क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, उसे ये आसानी होगी समझने में कि उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, कैसे उसको कैच कर सकते हैं, उसके साथ कैसे हम कौन से ट्रिक अपनाएं कि कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, कितनी से कितनी हार्ड क्वेश्चन है, उसको हम एक इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिक तो पढ़ लिया, लेकिन उसको हम क्वेश्चन जब देते हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इजी वे में, उसकी तरीका हम हर वीडियो में, हर चैप्टर वाइज चैप्टर की वीडियो में समझाएंगे बेसिक के बाद। ठीक है, तो आज का जो पहला चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो क्लास 8 का है, इसमें क्या क्या टॉपिक होगा वो आपको मैं समझा देता हूँ। पहला, मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये होता क्या है। सेकेंड, हाउ टू ऐड एनी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तीसरा, सबट्रैक्शन। फोर्थ, मल्टीप्लीकेशन। एंड फिफ्थ, डिवीजन। एंड सिक्स्थ, इट्स application in daily life। इस ये सारे बेसिक नॉलेज लेने के बाद हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे डेली रूटीन वर्क में, डेली जो लाइफ है उसमें कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है उसको कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग। पहला मीनिंग, आपने कभी ये देखा होगा, कोई भी पोलिनोमियल चैप्टर जो आपने 7th पढ़ा होगा, पोलिनोमियल चैप्टर में कोई भी टर्म, जैसे 7x स्क्वायर वाई, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, 7 को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन। ये 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, वेरिएबल टर्म्स हो गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज कोफिशिएंट, कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट पार्ट, दूसरा होता है वेरिएबल पार्ट। ये ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या हो गया, वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट। ठीक है, और ये दोनों को हम मिलकर हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। पोलिनोमियल्स आपने पढ़ा होगा, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी टर्म, ठीक है, आपका हो गया एक्स स्क्वायर 3, ठीक है, या एक्स स्क्वायर वाई 5, कुछ भी कर लो। ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन, ये हो गया वेरिएबल पार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस तरह के बहुत सारे आते हैं, तो अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे। सपोज करो किसी को हम ऐड करना है,
तो सबसे पहला मीनिंग समझ गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी अगर एफ एस ले लो, ये कोई भी है एक्स वाई 5x² प्लस वाई, ठीक है, टू एड विथ 10x² वाई, ठीक है। अगर इसको इसके साथ ऐड करना है तो हाउ टू ऐड, क्या बेसिक है इसकी, बेसिक क्या है। सबसे पहला वी हैव टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पहला कोफिशिएंट क्या है, इसका और इसका। तो पहला ऐड करेंगे, ऐड कोफिशिएंट ऑफ बोथ एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड इट विथ ए वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। अब ये वेरिएबल से कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब कंडीशन क्या है, जब वेरिएबल इन बोथ आर इक्वल, ठीक है। हमने क्या बताया, 5x² वाई प्लस 10x² वाई, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्या है कि फाइंड आउट, ये वेरिएबल दोनों साइड में सेम है, यस सेम है, तो पहला कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकेंड कंडीशन क्या है, ऐड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 10। दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई इट, इसको मल्टीप्लाई करो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल क्या है x² वाई, ये कितना हो गया 15x² वाई। अर्थात अगर इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन हो, सबसे पहला हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें जो वेरिएबल पार्ट है वो दोनों में इक्वल है या नहीं, यस ये दोनों में इक्वल है, इक्वल है, क्लियर। दूसरा पार्ट क्या है, कोफिशिएंट को ऐड कर दिए, कोफिशिएंट को हमने ऐड कर दिए। तीसरा क्या है, मल्टीप्लाई किया, इस कोफिशिएंट एडेड पार्ट को हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है। उसी तरह से दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 5x³ ठीक है, to add with है -10x³ प्लस y²। तो सबसे पहला इसमें क्या देखे, वेरिएबल पार्ट सेम है, अर्थात ये सेम हो गया। दूसरा क्या है, कोफिशिएंट को ऐड किया, तो इसकी रियल क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो x³ इंटू वाई स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 10 x³ वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -5x³ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा एडिशन का। ये क्लियर, इस तरह से कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, हम ये तीन मेथड अप्लाई करते हैं। पहला देखते हैं वेरिएबल दोनों में है कि नहीं इक्वल, इक्वल हो गया तो उसके कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं, ऐड कर लिया, उसके बाद हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, बस। तो इससे कोई भी हाथ से हर क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया इस तरह के अलजेब्रिक इक्वेशन जो भी आएगा एक्सप्रेशन, उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, जिसमें एक ही पार्ट हो, एक ही वेरिएबल हो, वेरिएबल जो है इसको क्या बोलते हैं मोनोमियस। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एडिशन में दूसरी तरह के आ सकते हैं कि टू ऐड 5x² वाई प्लस 3xy² विथ 10x² वाई प्लस 3xy², ठीक है। और कुछ इस तरह का भी एक्सप्रेशन आ सकता है कि इसको हम कैसे ऐड करें, ठीक है। तो हमने अगर बोला था कि सिंगल हो तो कोफिशिएंट को ऐड कर लो, ये हो जाएगा। इस तरह के ऐड करने में 2 या 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि
कि ऐड करो, ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करना है। तो एक तरीका ये है कि 5x² y प्लस 3xy² को ऐड कर दिए 7x² y प्लस 3xy² से, इसको ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करना है जो कॉमन वेरिएबल वाला पार्ट है, जो कॉमन वेरिएबल वाला पार्ट है, ठीक है, उसको एक जगह लिखने पड़ते हैं। तो कॉमन वेरिएबल पार्ट क्या हो गया, 5x² y प्लस 7x² y, और दूसरी वेरिएबल पार्ट क्या है, 3xy² है और 3xy²। ये दोनों एक जगह कर दिए। ये दोनों जब एक जगह कर दिए, दोनों को ऐड करने हैं, कॉमन फैक्टर सेम है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर ये सेम हो जाएगा और कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा जो पहले बताया था। ठीक है, इससे भी कॉमन फैक्टर सेम है और वेरिएबल ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 12x² y प्लस 6xy²। अर्थात इस तरह से जो भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वल, जो सेम वेरिएबल वाले जो पार्ट्स है उसको हम एक जगह राइट डाउन करेंगे और उसमें हम फॉर्मूला, उसमें वही लॉजिक बेसिक लगाएंगे। ये दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, वेरिएबल पार्ट सेम है तो सेम पार्ट ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो गया। इसी तरह से इसको ग्रुपिंग कर दी है, जो सेम वेरिएबल वाला है उसको एक जगह लिख दिए, सेम वेरिएबल एक जगह लिख दिए। इसमें सबसे पहला क्या हो गया, ग्रुपिंग एज पर द वेरिएबल पार्ट, एंड उसके बाद ग्रुपिंग करने के बाद टू अप्लाई द बेसिक ऑफ मोनोमियल। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा, इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ग्रुपिंग करेंगे कि इक्वल जो भी सेम आइडेंटिकल जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक जगह राइट डाउन कर दिए, ग्रुपिंग मतलब ये होगा। तो राइट डाउन कर दिए, तो इसको भी राइट डाउन कर दिए, तो ये जगह सब इकट्ठा हो गया। और इसके बाद इसमें जो हम बेसिक अप्लाई करेंगे कि वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट के ऐड से, वेरिएबल पार्ट हो गया ये, और इसको हम ऐड कर दिए, ये बताया था। ये हो गया आपका इस तरह का, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो तो हम बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरीका क्या है कि दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह कोई भी है, जैसे 7x³ y प्लस 5x² y, फाइव एक्स क्यूब वाई प्लस 3x²y, वी हैव टू ऐड टू दिस। ठीक है, सेकेंड तरीका क्या है, इस तरह कोई भी हो तो सबसे पहले हम कॉलम में हम इसको राइट डाउन करते हैं। कॉलम में आइडेंटिकल जो वेरिएबल है उसके नीचे आइडेंटिकल वेरिएबल पार्ट को हम लिखते हैं। सपोज कर ये हो गया x³ y प्लस 5x²। ठीक है, इसको ऐड करनी है, तो जो आइडेंटिकल वेरिएबल पार्ट है, आइडेंटिकल वेरिएबल पार्ट ये है, तो इसको हम इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 5x³ y प्लस इसके आइडेंटिकल वेरिएबल पार्ट है ये, तो 3x² y। और इसमें क्या है, ऐसा करने के बाद जो हम लॉजिक अप्लाई कर चुके हैं, आइडेंटिकल पार्ट हो तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 5x³ प्लस 5 प्लस 3x²y। ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 12x³ प्लस 8x²y। इसको हम बोलते हैं कॉलम मेथड, कॉलम मेथड। ठीक है, उससे पहले जो पढ़ाया था वो था होरिजेंटल मेथड। होरिजेंटल मेथड में ग्रुपिंग कर दिया, आइडेंटिकल जो भी वेरिएबल पार्ट है उसको एक जगह लिख दिया एंड अप्लाई कर दिया, इसमें वो वाली कोफिशिएंट को ऐड कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल पार्ट से, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिकल मेथड। ठीक है, एक तो ये होगी, क्लियर। चलो, अब अगला है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन अर्थात वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वन अलजेब्रिक इक्वेशन फ्रॉम द अनदर। तो ये पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर इसको
ठीक है, ए को माइनस बी के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है, ए माइनस बी होता है ना। ये सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ए में अगर माइनस बी को ऐड करेंगे क्या होगा, ए माइनस बी, अर्थात ये माइनस है प्लस है, ये दोनों आपस में साइन इंटरचेंज होकर क्या बन जाता है, माइनस से हो गया। क्लियर। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसकी मीनिंग क्या हो गई, बी इफ वी सब्सट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, अर्थात ए में से बी को माइनस करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए को ऐड कर दो, ए में ऐड करो माइनस बी, अर्थात बी जो एक्सप्रेशन है उसके साइन को हमने चेंज कर दिया, साइन को चेंज करने के बाद फिर ए के साथ हमने ऐड कर दिया। क्लियर। अर्थात कोई भी चीज को जब सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या करते हैं, उसके साइन को हम चेंज कर दें और उसमें ऐड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल ले लो, 2x² y, ठीक है, इसको माइनस करना है, माइनस करना है कितना, माइनस करना है कुछ भी, तो 3x² y, ठीक है, 2x² को 3x² y के साथ माइनस करना है। तो हमने क्या बताया था एडिशन मेथड में, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2x² y प्लस, ठीक है, इसको कर दिया माइनस 3x² y। जो हमने क्या बताया, आइडेंटिकल पार्ट दोनों सेम, आइडेंटिकल पार्ट दोनों सेम हो गया एडिशन मेथड में, और ये हो गया तुम्हारा, इसको ऐड कर दिया तो 2 माइनस 3, इसका कितना हो गया -1 y। हमें एडिशन मेथड मालूम है, एडिशन मेथड जो सब्स्टिट्यूट करना है उसको सिंपल इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, अर्थात साइन को चेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो उसमें ऐड कर दो, हो गया। जैसे एग्जाम्पल कोई भी ले लो, टू एड 3x² y प्लस 3xy², वेट है 5x² ऐड हो गया, टू सब्ट्रैक्ट 5x² प्लस 8xy। अगर इसको इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, 5xy² प्लस 8xy², ठीक है, माइनस, ये माइनस करना है तो हो जाएगा 3x² y प्लस 3xy², यही है ना, ये है, यही है इसकी साइन। अब इसको हम एडिशन मेथड मेरे को पता है तो हम क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यही होगा ना, इसके साइन को चेंज करेंगे तो ऐड कर देंगे तो ये मेथड सही बन जाएगा। और या हम इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 5x² y माइनस 3x² y माइनस आ गया, फिर इसके बाद 8x² y माइनस 3xy², ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग करने के बाद ये वेरिएबल पार्ट सेम है तो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 5 माइनस 3 ऐड करने में यही होगा ना, ये हो जाएगा x² प्लस x² y, और ये हो गया 8 माइनस 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² y प्लस 5x² y, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना हो तो समझ लिया, सब्स्टिट्यूशन में भी हम ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, जो आइडेंटिकल पार्ट है वेरिएबल पार्ट है उसको साथ में रख के और एडिशन मेथड वाले को हम फॉर्मूला को अप्लाई कर दिए, ये सिंपल तरीका। स्टूडेंट, ये वीडियो में आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा, और अपना जो भी समझ में आया उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो और निकालेंगे चैप्टर वाइज, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो चैप्टर वाइज निकालेंगे, जिससे पढ़ने के बाद आपका कोई भी चैप्टर्स की क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो को आप जरूर पढ़ें, देखें और समझें, और न समझ में आए तो कमेंट्स में डालें, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। थैंक यू।